पहले विद्यालय नहीं थे, लेकिन संस्कार कूट कूट के भरे थे माता पिता ने। लेकिन आज जितने विद्यालय हैं, विद्यालय तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं है संतान के अंदर। और संस्कार कैसे? अपने से बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है। पहले चरणों को स्पर्श करते थे, माता पिता के चरण स्पर्श करते रोजाना। अब तो कोई नहीं छूता है, अब शर्म लगती है। एक बार हमारे पास एक लड़का आया जब हमारी बिहार में कथा चल रही थी। हाँ, वैसे सच बात बताऊं तो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है तो बिहार में, क्योंकि बिहार में हर जगह कथा की है। यहाँ तक कि जनकपुरी भी है। जनकपुरी वाकई में बहुत पावन भूमि है। आप भी गई हो? कितना सुंदर लगता है वहाँ, है ना? बहुत अच्छा लगता है वहाँ। तो जनकपुरी में अभी कथा करके आए थे हम। बहुत दूर है यहाँ से कम 2 दिन में पहुँच पाते हैं। आपको 5 दिन लगेंगे। तो बहुत आनंद आता है वहाँ। तो वहाँ संस्कार तो बहुत है, वैसे बिहार में बहुत संस्कार है। तो एक लड़का आया हमारे पास चरण स्पर्श करने के लिए। तो वहाँ पैर छूते हैं। अपने यहाँ नियम है, अपने यहाँ बेटियाँ माता पिता के पैर नहीं छू सकते, यानी अपनों से बड़ों के नहीं छू सकते। लेकिन बिहार में यदि बहन छोटी है, भाई बड़ा है, तो बहन भाई के पैर छुएगी। वहाँ नियम है बिहार का। हम तो जब पहली बार गए, हमें बड़ा अजीब सा लगा जब छोटी छोटी बच्चियां व्यास गद्दी पर पैर छूने आई। हमने कहा ये क्या करें, हमें पाप में क्यों डाल रहे हो। लेकिन जब बाद में पता चला, जब हो गई 2-4 कथा हो गई, उसके बाद पता चला कि यहाँ का ये नियम है। तो एक लड़का आया, उसने हमारे चरण स्पर्श किए। उसने कहा दीदी हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा तुम्हारे घर में माता पिता हैं? उसने कहा है। तो हमने कहा कि यदि तुम्हारे घर में माता पिता हैं, अपने माता पिता के चरणों को छुआ? बोले हम नहीं, माता पिता के चरण नहीं छूते। हमने कहा क्यों नहीं छूते? तो उसने कहा कि पहले छूता था। मैंने कहा कब? कि जब मैं छोटा था। अब नहीं छूता, मैं बड़ा हो गया। तो मैंने कहा भैया इतने बड़े मत बनो, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन इतने बड़े मत बनो कि आपकी नजर में आपके ही माता पिता आपको छोटे दिखाई देने लगे। कह रहे हो कि जब मैं छोटा था तब छूता था, अब बड़ा हो गया हूं तो अब नहीं छूता। इतने बड़े हो गए जो आपके माँ बाप आपको छोटे दिखाई देने लगे। तो ये संस्कार नहीं है आज की औलाद में। माँ बाप के चरणों को स्पर्श नहीं करते, माँ बाप को तिन के रुलाते हैं, उनकी आंखों में आंसू देते। वो सुनी तो होगी, बाहरी जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। इतनी मेहनत से जिसने पाला आज वो मोहताज हो गई, और कल मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। बीवी के लिए लिपका, माँ पानी के लिए रो रही, सुनता नहीं कोई वो आवाज देती देती सो गई। बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई। इसलिए प्यारे हम ये नहीं कहते आप मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने संस्कारों को मत भूलो। अपने से बड़े जब गुजरे तो अपनी तरफ से राम राम करो, राधे राधे करो। यही तो हमारे संस्कार हैं। आप कितनी भी बड़ी बन जाओ, लेकिन बुजुर्गों के लिए हमेशा छोटे रहोगे, क्योंकि वो आपके बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग, अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा? हमने देखा है। देखा है? कौन है आपके भगवान? माता पिता। हमने तो देखा अपने भगवान को, क्योंकि हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं। बोलो है कि नहीं? अरे उस भगवान को तो नहीं देखा, उसने तो केवल रचना की है हमारी, लेकिन अपने सांचे में
माँ ने ही तो ढाला है हमको, माँ ने अपने खून से सींचा है हमें, और माँ ने अपना दूध नहीं बल्कि अपना खून पिला करके बड़ा किया, क्योंकि वो खून भी बनता है ना तो माँ की स्तनों में जो दूध बनता है वो माँ के खून का बनता है। तो हम माँ का खून पी करके बड़े हुए, इसलिए प्यारे माता पिता से बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान ने तो केवल संसार में भेज दिया, माँ ने हमें अपना नाम दिया, सब कुछ दिया, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। और आज हम उसी को भूल जाते हैं इस दुनिया के लिए, संसार के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। और कहा भी है, सुना भी होगा, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। अनजान कौन है? मनुष्य। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हम हर जगह भगवान को पुकारते हैं। देखिए हमारे संसार के सभी लोग हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने को आदी हैं। दुनिया में जितने लोग हैं ना वो सब राम को आदी बनाने में हैं। सब भगवान को आगे करते, दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम। ना ध्यान से सुनना सभी माताओं, हर जगह भगवान को आगे खड़ा कर देते हम सब लोग। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, है ना, नाना प्रकार से, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, और यहाँ तक कि अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, सुशासन के लिए राम राज्य, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है, मृत्यु के लिए आगे राम नाम सत्य है। जैसे अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती हैं, राम भी जैसे जैसे हमारे जीवन में जितनी भी पीड़ा, जितनी भी अभिव्यक्तियां पग पग पर भगवान श्री राम को खड़ी करती हैं, हम सब राम को खड़े करते हैं। तो राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। प्यारे भगवान श्री राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका राम है। निर्बल के बलराम, सबके राम है। और जब एक बार शब्द ऐसा आता है, जब कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो माँ का नाम निकलता है। माँ, क्योंकि माँ राम से भी बड़ी है, माँ
सबसे बड़ी है, वो माँ है प्यारे। और आप लोग ये समझो कि आप लोग माँ बाप की सेवा छोड़ करके काशी मथुरा वृंदावन में जाओ, घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं और भोले बाबा पर 1-1 लीटर दूध चढ़ाओ, तो वो दूध आपका व्यर्थ गया। घर में माँ प्यासी बैठी है और आप भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाते फिर रहे हो, क्या शंकर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? ये लिखित ले लो, मैं व्यासपीठ से कहती हूँ ये बात कि भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आपके माँ बाप यदि दुखी हैं तो